इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। मा प्रगाम पथो वयम मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तस्थुर्नो अरातयः मान्तस्थुर्नो अरातयः। ओम शांति शांति शांति। सभा के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी विश्वंग जी महाराज, पूज्य स्वामी आचार्य विजयपाल जी, मंच पर बैठे सभी विद्वद्गण, आचार्य विश्वप्रिय जी, विष्णुमित्र जी वेदार्थी, सभी संन्यस्त मंडल, परोपकारिणी सभा के न्यासी वृंद, मंच पर बैठे हुए आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी आर्य। मैं तो जब लगभग 7-8 वर्ष का था पानीपत में, तो मैंने पहली बार उनके भजन वार्षिकोत्सव में सुने थे। तो जब नाम पढ़ा कि भूपेंद्र सिंह आर्य, तो मैंने ये विश्वास ही नहीं किया कि जो उस समय 50-55 वर्ष के थे, उस समय वो यहाँ भजन गा रहे होंगे। तो बड़ा आश्चर्य और सुखद आश्चर्य हुआ, प्रेरणा मिली कि 93 वर्ष की उम्र में ऐसे व्यक्ति हमारे साथ, जो अपने आप में संस्था है, उतनी ही ओजस्वी वाणी में जैसी तब थी और वैसी अब है। शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है तब के मुकाबले, लेकिन वाणी उतनी ही ओजस्वी है। ऐसे मानव श्री भूपेंद्र सिंह आर्य जी, भाई दिनेश पथिक जी, सभा के संचालक श्री नयन जी, और आप सभी श्रोतागण, ब्रह्मचारीगण, ब्रह्मचारिणीगण। पहली बात तो मैं एक करेक्शन कर रहा हूँ, मैं मुख्य वक्ता आज का नहीं हूँ। जो विद्वान बैठे हुए हैं, सन्यासी बैठे हैं, ये सभा, ये मंच उन सन्यासियों और विद्वानों के मुख्य वक्तृत्व के लिए है। मैं एक आर्य समाज का कार्यकर्ता हूँ, और उस कार्यकर्ता के नाते जो भी 2-4 छोटी सी बातें हैं वो मैं कहने के लिए आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। सबसे पहली बात, आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर जी के मृत्यु के उपरांत मैं इस ऋषि मेले में नहीं आ पाया था, तो कुछ श्रद्धा के शब्द, कुछ उद्गार मैं निश्चित रूप से उनके लिए कहना चाहता था, जो पहले नहीं कह पाया। मैंने उनको क्योंकि पिताजी के वो अभिन्न मित्र थे डॉक्टर धर्मवीर जी, तो बहुत छोटा जब मैं था, 5, 6, 7 वर्ष का, तब से मैं उनको देखता आया। और पिताजी और उनकी मित्रता अभिन्न रही। पिताजी अजमेर में रहे, तभी भी उनकी चर्चाएं हर क्षण हर समय होती रही थी। तो मेरा संपर्क डॉक्टर धर्मवीर जी से फिर कुछ समय के लिए टूट गया था। उनको मैंने बहुत सारा नहीं जाना, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनी, वो भी दिमाग में चलती रहीं। लेकिन 2014, 15 या 16 में, 3-4 वर्ष पहले उनका अमेरिका में आगमन हुआ डॉक्टर धर्मवीर जी का। तो वो भी मेरे निमंत्रण पे नहीं आए थे, सभा के आर्य समाज के निमंत्रण पे नहीं आए थे, एक विवाह करवाने आए थे। तो मैंने सबसे पहले तो उन पर बहुत ही गुस्सा किया। मैंने कहा ये आए हैं और बता करके नहीं आए, मुझे ही नहीं बताया, आप अमेरिका में आए हैं और बताया नहीं। फिर उनसे बात की कि डॉक्टर साहब आपने आना है, तो घर में आए और घर में कुछ दिन रुके। मुझे लगता है कि हमारे घर में किसी विद्वान के जो मेमोरीज हैं, जो उनके संस्मरण हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी के हमारे घर में रहने वाले संस्मरण उसमें सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में इतनी आत्मीयता थी। उनका ज्ञान बहुत ही सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया गया। कितना भी वो व्याकरणाचार्य थे, दर्शनों के ज्ञाता थे, वेद के ज्ञाता थे, पर जब हमसे बात करते थे, बच्चों से बात करते थे, तो इतने सरल शब्दों में उन्होंने बात को पहुंचाया जिसको मैं भूल नहीं सकता। घर के अंदर छोटी छोटी जो हमारी रिचक्षा बच्ची है, उसको गोदी में लेकर के अनुश्रव को उन्होंने अपने कागज से कुछ श्लोक इत्यादि लिख करके दिए और वो उसको याद करवाए। वो आज भी हमारे पास संस्मरण के तौर पर उपस्थित है। तो मैंने उनसे कुछ चर्चाएं की। मैंने कहा कि आप परोपकारिणी सभा संभालते हैं और कई जगह जाते हैं, बहुत सारी बातें आपके विषय में आती हैं, तो आप इस सबको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे संभालते हैं? तो उन्होंने मुझे 2 टिप्स बताए थे और उसको मैंने अपने जीवन में धारण करने का प्रण किया था कि मैं उसको धारण करने का प्रयास करूंगा। पहली बात यह उन्होंने कही कि व्यक्ति के प्रति उदार रहो और सिद्धांत पर दृढ़ रहो। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन के अंदर ये निश्चित रखता हूं कि व्यक्ति के प्रति मैं द्वेष नहीं करना चाहता और सिद्धांत से मैं हिलना नहीं चाहता। तो यही तो बड़े व्यक्ति की पहचान है। उन्होंने बोला कि कुछ भी हो मैं इसको पालन करता हूं और ये एक मेरा आधारभूत सिद्धांत है। तो मैंने भी उस दिन से निश्चय किया था कि ये बात मुझे
घर कर गई, क्योंकि हम लोग जब अपने डिस्कशंस करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो हम व्यक्ति पर आक्षेप करने लग जाते हैं, सिद्धांत को भूल जाते हैं, तू मैं पर उतर आते हैं। तो उनका ये बात थी कि जहाँ जरूरत आएगी तो मैं अंगद के पाँव की तरह खड़ा रहूँगा, लेकिन व्यक्ति के प्रति मैं जो है नेगेटिविटी नहीं करूँगा। एक बात उनसे ये सीखी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उसका जो भाव ये था कि पहले चर्चा को शुरू करने वाले बनो, पहले नमस्ते करने वाले बनो, पूर्व भाषी स्यात्, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। मैं संस्कृत में शब्द भूल रहा हूँ। तो कहें जब भी मेरे से किसी की आंख मिलती है, मैं पहले चर्चा को नमस्ते को शुरू करता हूँ। तो उससे क्या होता है, कभी भी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता और जो है चर्चा तुरंत शुरू हो जाती है। तो मैंने भी ये निर्णय किया कि मैं पूर्वभाषी रहने का प्रयास करूंगा। जब भी कोई जिससे मेरी आंख पहले मिली उसको मैं पहले प्रणाम करूंगा। तो मेरा ये भाव हमसे सबसे कहने का है कि हम जो बड़े छोड़ जाते हैं उनको मिस करते हैं, उनकी बड़ी याद आती है। और जैसे सुबह डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी कह रहे थे, अगर किसी बालिका को सूर्या देवी आचार्य बनना है तो उनका एक्सपीरियंस यदि वो अपने अंदर ले ले तो वो आचार्य सूर्या देवी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यदि हम डॉक्टर धर्मवीर जी बनना चाहते हैं, उनको हम मिस करते हैं, उनको वापस तो नहीं ला सकते। तो वापस अगर नहीं ला सकते तो उनके गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अगर एक एक गुण भी हम सब में से एक ने पकड़ लिया, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया, तो क्या हम सब लोग मिलकर के धर्मवीर जी की कमी को पूरा करने का प्रयास तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर वैदिक धर्म के मिशनरी भाव था, निस्वार्थ होकर के जो धर्म की सेवा वो करते थे। धनोपार्जन करना है तो धनोपार्जन करेंगे, प्रवचन करना है तो प्रवचन करेंगे, यज्ञ कराना है यज्ञ कराएंगे, बाथरूम साफ करना है तो बाथरूम साफ करेंगे। एक व्यक्ति और प्रशासन करना है तो प्रशासन करेंगे। एक व्यक्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में उन्होंने अपने जीवन का निर्वहन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उसमें स्वार्थ भाव कहीं भी नजर नहीं आया। इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। तो यदि हम ये प्रेरणा उनसे ले लेते हैं कि वो निस्वार्थता, वो मिशनरी भाव, वो समर्पण आर्य समाज वैदिक धर्म महर्षि दयानंद के लिए, वो समर्पण एक संस्था के लिए, ये संस्था आज से 20 साल पहले जो थी, जो लोग आते होंगे और जो आज देख रहे हैं, जो इसका भव्य रंग रूप है, इसमें यदि किसी का योगदान है तो वो डॉक्टर धर्मवीर जी का है। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ऐसे हम ऐसे योगदान नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी को हम मिस करते हैं, किसी को कोई चला गया है, तो हम उनकी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करेंगे। यही उनके प्रति श्रद्धांजलि है। केवल उनके नाम को याद करके साल में एक बार बोलना वो पर्याप्त नहीं है। तो आइए हम सब प्रण करते हैं कि जो जो उनके गुण थे उसको धारण करें। मैंने तो अपने 2 गुण जो उन्होंने मुझे बताए बातें, वो मैंने धारण करने का प्रयास किया है और ईश्वर करेगा, उसकी कृपा होगी, माता पिता का आशीर्वाद है, तो हम इस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत बड़ी की कि हम प्रवचन एक दूसरे को बहुत करते हैं, पर जो अपने परिवार तक, अपनी संतति तक उस वैदिक धर्म को पहुंचा सके, वो वास्तव में उसने धर्म की अच्छी सेवा की है। तो डॉक्टर धर्मवीर जी एक पुत्री सुयशा, जो चारों भी जिसको बोलते हैं, उनके साथ हम अमेरिका में बहुत मिलकर के कार्य कर रहे हैं। वो संस्कृत जानती हैं, संस्कृत संभाषण करती हैं, अंग्रेजी जानती हैं, हिंदी जानती हैं, जर्मनी भाषा जानती हैं, आर्य समाज की कार्यकर्त्री हैं, समर्पिता हैं, निस्वार्थ हैं। उनके वहां रहने से आर्य समाज सिएटल, जो वहां उसकी स्थापना आज हो रही है, शनिवार को, आज शनिवार है ना शायद, शनिवार को आर्य समाज सिएटल की स्थापना अमेरिका के अंदर आज उनके मार्गदर्शन में हो रही है। तो ऐसी संतान जिस व्यक्ति ने पैदा की, मैं तो एक के साथ ही मैंने काम किया है, और भी जो संतान है वैसी ही अच्छी और वैसी ही वो कर्तव्य परायणा है। तो ये उनके दिए हुए संस्कारों का प्रतिफल है कि उन्होंने अपनी संतति को, अपने पितृयज्ञ को, पितृ ऋण को पूर्ण किया है। क्योंकि यदि हमारा आर्य समाज, यदि हमारा वैदिक धर्म अगर हमारी तीसरी जनरेशन में नहीं है, पोते पोतियों तक, नाते नातियों तक यदि हमारा वैदिक धर्म नहीं पहुंचा, तो हमने पितृ ऋण का पालन पूरा नहीं किया है। ये मेरा सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति की तीसरी जनरेशन साथ में है, उसका पितृऋण का एक हिस्सा पूरा हुआ है। तो डॉक्टर धर्मवीर जी ने बहुत अच्छी धरोहर, आदरणीय माता ज्योत्सना जी अपना 24/7 पूरा दिन इस कार्य में लगी रहती हैं समर्पित भाव से। ऐसे ही परिवार है, तो ऐसे हम माता पिता बने, ऐसे हम मिशनरी बने, निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से, बिना कुछ अपेक्षा रखते हुए यदि हम कार्य करते हैं, तो हम भी डॉक्टर धर्मवीर जी के मार्ग के पथिक बन सकते हैं। ये मेरी उनको श्रद्धांजलि है, सभा की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। छोटी सी बात और, वेद और जीवन निर्माण।
ये सब विद्वानों के विषय हैं। मैंने जो थोड़ा बहुत सुना है, जो अपना एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने रखूंगा। तो वेद हमारे जीवन का आधारभूत है। इसको हम मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं? सब लोग मानते हैं? हाथ उठा करके जरा मुझे बताएंगे। ठीक है, तो वेद में जीवन निर्माण की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, सारा ज्ञान उपलब्ध है। ये बात भी ठीक बात है, ठीक है। तो अब देखना यह है कि वेद से जीवन निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? आप देखिए, गूगल में हम कहीं जाना होता है तो मैप लगा लेते हैं इसमें, है ना। गूगल मैप्स में कईयों ने यूज किया होगा कि वो एड्रेस डाला और मैप्स दिखा देता है। अब हमने मैप लगा दिया और ये यहाँ रख दिया और गाड़ी चलाई नहीं, तो क्या हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे? बताइए जी, पहुंच सकते हैं कि नहीं? आप कहीं किसी कॉलोनी में जाते हैं, नई कॉलोनी के अंदर, वहां पे एक बड़ा सा गली के ऊपर मानचित्र लगा रहता है, उसमें बताता है कि कौन सी गली है, कौन सा इसमें नंबर है। हम उसको देखते रहे जी, बहुत अच्छा मानचित्र बनाया जी, ये तो बड़ा हीरा मोती है, बड़ी अच्छी जानकारी दे दी है, लेकिन हम चलेंगे नहीं। तो चलेंगे नहीं तो क्या हम उस घर पर पहुंचेंगे? तो हमारा वेद का जो हीरे मोती है उसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे बांट रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन धारण नहीं कर रहे। तो वेद जो है वो मानव निर्माण की कुंजी तो है, लेकिन वो तब है जब हम उसको धारण करने का प्रयास करेंगे। नहीं करेंगे तो वो एक हीरे के समान है या एक हलवे के समान है जो पौष्टिक है लेकिन हमने खाया नहीं है। जिसको एक खराब चीज को हमने चूज किया, अच्छी चीज को चूज नहीं किया। तो अगर हमें वेद से जीवन निर्माण करना है तो हमें वेद को केवल बोलना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है। सत्यम प्रियधृतम उग्रम दीक्षा तपा पृथ्वीम धारयन्ति, वो एक मंत्र आता है। हर मंत्र में से अगर आप एक चीज पकड़ लेते हैं, सत्य पकड़ लिया, अगर मैं ये निर्णय करूं कि मैं केवल सत्य का ही आचरण करूंगा, सत्य ही बोलूंगा, सत्य सुनूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं सुनूंगा, तो अगर मैं दिन भर में सोचूं, शाम को सोचूं कि आज मैंने सत्य पर आचरण किया कि नहीं किया। कोई मेरे से पूछता है कि तुम ये गलत कार्य करते हो या नहीं करते हो, अगर मैं सत्य बोलता हूं तो अगली बार मैं उस कार्य को नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सत्य से उसको बोल रहा हूं और मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। तो सत्य का आचरण, सत्य को जानना, सत्य को बोलना, सत्य को सुनना, हमेशा ही उसका आचरण करना मुझे उस रास्ते पर लगा सकता है जहां मेरी कमियां कम होती चली जाएंगी। हम संगठन सुख की बात करते हैं, ये आप खुद ही विचार करेंगे कि यदि संगठन सुख हम सभी आर्य लोग, हम सभी आर्य समाजों के अधिकारी लोग, हम सभी सभाओं के अधिकारी लोग यदि उसको आत्मसात कर लें तो जो हमारी समस्याएं हैं क्या वो समाप्त नहीं हो जाएंगी? बताइए, इसका मतलब क्या है कि सत्य, हमने वेद को जाना है, माना भी है शब्दों से, लेकिन धारण नहीं किया हुआ है। ईशोपनिषद का मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, के संसार का त्याग भाव से उपयोग करो। क्या हम त्याग भाव से हमेशा उपयोग करते हैं? यह निर्णय हमें ही करना है। इंट्रोस्पेक्शन करके, आत्मनिरीक्षण करके हमें यह देखना है कि वेद ने हमको एक बेंचमार्क दिया है कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। क्या हम उससे कंपेयर करके देख पाते हैं कि हमने ये बेंचमार्क को पालन किया है कि नहीं किया? अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, हम बोलते हैं कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करने वाला हो, मेरे व्रत का अनुकरण करने वाला हो। क्या मैंने अपने पिता के व्रत का अनुकरण किया कि नहीं किया? अपना कर्तव्य मैंने पालन करने से पहले मैं दूसरे से अपेक्षा कर रहा हूं कि वो कर्तव्य पालन करेगा। ठीक है, स्वस्ति पंथाम अनुचर्यम सूर्या चंद्रमसाविव, हम लोग आलसी न बने, सूर्य और चंद्र के समान हमेशा एक्टिव रहे, यही तो कह रहा है ना। सीधी सीधी बात है। वेद का मंत्र कोई भी आप पकड़िएगा, उसमें से सीधा मैसेज एक सामान्य आदमी के लिए बहुत इजीली उपलब्ध है, हम उसको धारण नहीं करते। कई बार बैठे बैठे घंटों हम आलस्य में जीवन निकाल देते हैं। वेद क्या कह रहा है? स्वस्ति पंथाम अनुचर्यम सूर्याम, हम हमेशा चलते रहे। ठीक है, तो इसलिए हर शब्द कुर्वन् नेवे कर्माणि जिजीविषे शतं समा, 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, घर में बैठ के नावल पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, बोलो समाज आ जाओ, कि जी समय नहीं है। बात तो ये हो रही है भैया कि कुर्वन् नेवे कर्माणि जिजीविषे शतं समा, 100 साल तक मैं अच्छे कर्म करते हुए जीऊं, खाली बैठते हुए ना जीऊं। पर हम में से क्या वो सब कर पा रहे हैं? तो मेरा ये भाव है कि वेद का जो मंत्र है, वेद में हीरे मोती तो हैं, लेकिन यदि हम उसको अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो मानव निर्माण संभव नहीं होगा। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है?
बिल्कुल ठीक है। तो हमें अपने लिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम वेद को जान तो लिए हैं, हमें भी 20-25 मंत्र आते होंगे जिनका अर्थ पता है, विश्वानी देव का अर्थ पता है कि भैया अवगुण निकाल दो और अच्छी चीजें दे दो, पर अच्छी चीजें लेने के लिए प्रयास कितना हो रहा है? पूरे जीवन के अंदर, हर दिन के अंदर क्या हम शाम को ये आत्मनिरीक्षण करते हैं कि भाई आज के दिन में मैंने कितना द्वेष किया, कितनों से खार खाई, कितनों के लिए नेगेटिव बोला, बिना प्रमाण के लिए किसी के लिए क्या बात कही, कितना झूठ बोला, कितना अन्याय किया, कितनी बेईमानी करी? क्या हम शाम को हिसाब लगाते हैं? अगर हम हर चीज को एक एक पॉइंट दें दिन में, अगर शाम को 10 बजे सोने से पहले 10 मिनट हम आत्मनिरीक्षण करें, हमारी एक लिस्ट होनी चाहिए। नंबर ऑफ झूठ कितने बोले, अन्याय कितने किए, गलत तरीके से कितने लोगों से बात किया, गलत कितना बार सोचा, मन को गलत जगह कितनी बार पहुंचाया। अगर हम 20 पॉइंट दे दें हर गलती को और शाम को पॉइंट लिख के सोएंगे कि भाई आज मैंने 20 में से 20 बार गलती करी, 20 में से 8 बार गलती करी, 20 में 10 बार गलती करी। अगर हम प्रतिदिन ऐसा कर पाते हैं, जरूरी नहीं कागज पे करना है, मन में भी यदि करते हैं, अगर इसको हम प्रतिदिन करेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्कोर 0 हो जाएगा, कि हमारी गलतियों की संख्या कम हो जाएगी। तब हमें यह कहना चाहिए कि हम वेद मार्ग के पथिक हैं। अभी तो हम बातों की बात कर रहे हैं, है ना। वेदा वाले ऋषि ने तो वेद को, जीवन को जिया। हम लोग जैसे व्हाट्सएप का मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, पर धारण नहीं करते। वेद की बात भी हम फॉरवर्ड तो करते हैं लेकिन अपने पास रखते नहीं हैं। तो मेरा सबसे करबद्ध यह निवेदन है कि हम, वेद से मानव निर्माण संभव है, जीवन निर्माण संभव है, पर हम वेद के किसी भी मंत्र को अपना आदर्श बना लें। जो मंत्र मैंने कहा, माँ प्रगाम पथो वयम, हम कभी भी गलत रास्ते पर ना चलें, यज्ञ के रास्ते पर चलें। अब इस पे हमें प्रतिदिन कंपेयर करना चाहिए कि भैया मैंने कहा था कि मैं सीधे रास्ते पर चलूंगा, पर मैं सीधे पे रहा कि नहीं रहा। अगर मैंने अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करा है तो मैंने फिर वेद के जो मानव निर्माण के सूत्र हैं उस पर अपने पहला कदम नहीं बढ़ाया है। फिर मेरे में, आर्य समाज में, आर्य में, वेद को मानने वाले में और न मानने वाले में क्या फर्क है? केवल इतना ही है कि मैं वेद की बात को सुन रहा हूं, मान तो वो भी नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है। तो इस निवेदन के साथ और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, डॉक्टर धर्मवीर जी को के प्रति श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और ये बात और कहूँगा कि अमेरिका के अंदर यहाँ से स्थितियाँ भिन्न हैं, वहाँ पर उतने लोग नहीं हैं जितने यहाँ लोग हैं। हमारे पास चैलेंजेस अलग हैं, पर पूज्य स्वामी जी वहाँ पर आते रहे हैं, इनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। दिनेश जी के भी भजन हुए थे, तो वहाँ पर लगभग 40-45 आर्य समाजें आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के साथ कार्य करती हैं और अगले 2-3 साल में और आर्य समाजों की संख्या बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया, आज सियाटल के अंदर एक आर्य समाज बन रही है, अगले कुछ वर्षों में और समाजों की संख्या भी वहाँ बढ़ेगी। तो आप सबकी शुभकामनाएं, माता पिता के आशीर्वाद, विद्वानों के सहयोग के साथ हम लोग अपनी यात्रा को धीरे धीरे चरई इस दृष्टि के साथ हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि जो भारत है वो हमारा मार्गदर्शक बने, वो हमारे आगे अच्छे अच्छे कीर्तिमान दिखाए कि भाई हमने इस सभा ने 1 वर्ष के अंदर 10 आर्य समाज स्थापित करी हैं। अमेरिका वालों, तुम करके दिखाओ, तुम कितनी करते हो। ऐसे उदाहरण हमें यहाँ से मिलने चाहिए। तो आशा करता हूँ आप सबका सहयोग रहेगा, हम सब लोग वेद पथ के अनुगामी धारण करने वाले बनेंगे और वेद मार्ग के पथिक बनेंगे, तब जीवन निर्माण हमारा संभव हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।